साथियों, हम आज पढ़ेंगे झारखंड के जो प्रमुख नदियां हैं उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं 29वां क्वेश्चन में। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मैकाल पर्वत जो है उसके अमरकंटक पहाड़ी से, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ एरिया में पड़ता है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो अमरकंटक पहाड़ी से डायरेक्ट मार दीजिएगा, या मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी रहेगा तब भी मार दीजिएगा। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल समझ गए बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का मुहाना कहाँ है, यानी सोन नदी किस नदी में मिलती है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछेगा कि सोन नदी का मुहाना कहाँ है, सोन नदी का किस नदी में मिलती है, या सोन नदी का संगम कहाँ है। तो कहाँ है? पटना के नज़दीक गंगा नदी में। पटना के नज़दीक जो गंगा नदी है वहाँ पे इसका मुहाना है, याद रखिएगा। 31वां क्वेश्चन है, सोन नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 780 किलोमीटर है, 780 किलोमीटर है। 32वां क्वेश्चन है, सोन नदी की सहायक नदी कौन है। सोन नदी की सहायक नदी कौन है? तो उत्तरी कोयल नदी है, याद रखिएगा। उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है, और ये गढ़वा जिले के कांडीप जो प्रखंड है वहाँ पे एक जगह है सुंडीपुर, वहीं पे जाके उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में मिल जाती है। पूछेगा कि सोन नदी के मुहाना कहाँ है, तो सोन नदी का सहायक नदी पूछेगा तो उत्तरी कोयल नदी है, और पूछेगा उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कहाँ है, तो सोन नदी में। अगला क्वेश्चन है 33वां, सोन नदी का अफवाह क्षेत्र झारखंड के किस किस जिला में है। सोन नदी का अफवाह क्षेत्र जो है झारखंड के किस किस जिला में है, तो गढ़वा और पलामू। गढ़वा और पलामू है इसका बहने का जो है, गढ़वा पलामू बहती है सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उपनाम सोनभद्र या हिरण्यवाह है। किस नदी का उपनाम जो है सोनभद्र या हिरण्यवाह है। सोन नदी है, सोन नदी का उपनाम है सोनभद्र या हिरण्यवाह, याद रखिएगा। 35वां क्वेश्चन है, सोन नदी झारखंड की कितना किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। सोन नदी जो है झारखंड से कितना किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है, तो 45 किलोमीटर। 780 किलोमीटर का है पूरा लंबाई सोन नदी का, जिससे 45 किलोमीटर जो है झारखंड के साथ सीमा बनाती है, याद रखिएगा। 36वां क्वेश्चन है, बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका जो है वो छोटा नागपुर का पठार है। बराकर नदी जो है जिसपे तिलैया बांध है और मैथन बांध भी है, तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है बराकर नदी। और मुहाना अगर पूछेगा कहाँ है, तो दामोदर नदी में है, याद रखना। बराकर नदी अगर दिमाग में आएगा तो ऐसे ही पूछना है, या वैसे ही क्वेश्चन देना है कि उत्तरी छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से ही निकलती है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, और मुहाना दामोदर नदी में इसका है, यानी दामोदर नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बराकर नदी किस जिला में बहती है। किस किस जिला में बहेगी बराकर नदी, तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, 3 जिला में बहती है। बराकर नदी के बारे में पूछे किस किस जिला में बहती है, तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उल्लेख जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्वेश्चन कि किस नदी का जो है उल्लेख जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, यानी जैन धर्म में और बौद्ध जो धर्म का बौद्ध ग्रंथ है उसमें उल्लेख है, तो बराकर नदी का ही उल्लेख है, याद रखिएगा। तिलैया बांध, मैथन बांध किस नदी पर क्वेश्चन पूछेगा कि तिलैया बांध जो कोडरमा में है और मैथन बांध जो धनबाद में है किस नदी पे है, तो दोनों जो है ये आपका बराकर नदी पे है। तिलैया बांध के बारे में पूछेगा तो किस जिला में है, तो कोडरमा। और स्थापना पूछेगा तो 1953 तिलैया बांध का, और 1958 जो है आपका मैथन डैम का है, स्थापना हुआ है। मैथन डैम पूछेगा कहाँ है, तो धनबाद में, और तिलैया बांध पूछे कहाँ है, तो कोडरमा में। 40वां क्वेश्चन है, मैथन के पास बराकर नदी के तट पर कौन सा मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मैथन डैम है उसके पास एक मंदिर है बराकर नदी के तट पर, कौन सा मंदिर है, तो कल्याणेश्वरी मंदिर। कल्याणेश्वरी मंदिर है, याद रखिएगा।
41वां क्वेश्चन है, गिरिडीह के नज़दीक बराकर नदी के तट पर कौन सा मंदिर है? जो गिरिडीह के नज़दीक जो बराकर नदी है उस पर कौन सा मंदिर है? तो जैन मंदिर है। और उस गांव का जो जहां जैन मंदिर है वहाँ उस गांव का नाम है बराकर गांव। 42वां क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तरी कोयल का जो उद्गम स्थल है कहीं कहीं बताएगा रांची के पठार के मध्य भाग और कहीं कहीं बता देगा रांची के पिस्का गांव। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल के बारे में पूछेगा तो कहाँ है? तो रांची पठार के मध्य भाग या रांची के पिस्का गांव। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से नदी पाट क्षेत्र में बहते हुए उत्तर की ओर बहती है? झारखंड के कौन सा नदी जो है पाट क्षेत्र में बहते हुए उत्तर की ओर बहती है? तो उत्तरी कोयल नदी, याद रखिएगा, पाट क्षेत्र में होते हुए उत्तर की ओर बहती है। लंबाई पूछेगा कि उत्तरी कोयल का लंबाई क्या है? तो 255 किलोमीटर। 43वां क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल नदी का संगम किस नदी में है? यानी संगम यानी मुहाना। पूछेगा कि उत्तरी कोयल नदी का संगम कहाँ है, किस नदी में? तो सोन नदी में है। याद रखिएगा, वहीं सुंडीपुर, गढ़वा के कांडी प्रखंड में सुंडीपुर है, वहीं पे उत्तरी कोयल नदी का मुहाना है, सोन नदी में। 44वां क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी कौन है? तो उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी जो है औरंगा और अमानत नदी है। दो नदी है, औरंगा नदी और अमानत नदी है, याद रखिएगा, उत्तरी कोयल का सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? उत्तरी कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है? तो 9030 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तरी कोयल नदी का विस्तार पूछेगा झारखंड में कहाँ कहाँ है? तो गढ़वा, पलामू और लातेहार। उत्तरी कोयल नदी के बारे में पूछेगा कि अफवाह क्षेत्र कहाँ है, कितना है, कितना वर्ग किलोमीटर? तो 9030 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र पूछेगा कहाँ कहाँ है उत्तरी कोयल का? तो गढ़वा, पलामू, लातेहार।